अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और दिवंगत आत्माओं को भी शांति मिलती है। मनुष्यों को यम यातना से भी मुक्ति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर जी ने जिज्ञासा की कि हे केशव, आप मुझे इस कथा के संदर्भ में अवगत कराएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में प्राचीन समय में धन धान्य से परिपूर्ण, शत्रुओं से रहित एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था इंद्रसेन, और उसके राज्य का नाम महिष्मति था। राजा के पास किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। उसके पास पुत्र पौत्र आदि सब भरपूर थे। प्रजा राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा धर्म के अनेक काम किया करता था। एक बार राजा अपनी सभा में सिंहासन पर विराजमान था, तभी वहां देव ऋषि नारद नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए पहुंचे। राजा ने जैसे देव ऋषि नारद को देखा तो अपने स्थान से उठ करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनका पूजन अर्चन करके उन्हें एक उच्च स्थान पर बिठाया। राजा ने कहा, हे महर्षि, आज अचानक आपका मेरे राज्य में आने का क्या प्रयोजन है? सब कुशल मंगल तो है, क्या आप किसी प्रयोजन से आए हैं? देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में हर प्रकार से कुशल मंगल है, मैं भी ठीक हूँ, परंतु मुझे एक महान आश्चर्य हुआ है और उस आश्चर्य के कारण ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजा इंद्रसेन ने प्रश्न किया, महाराज, क्या बात है, आप कृपा करके मुझे बताएं। देवर्षि नारद ने कहा, एक बार मैं ब्रह्मलोक से विचरण करता हुआ यमलोक जा पहुंचा। वहां पर मैंने एक अजीब दृश्य देखा। तुम्हारे पिता, जो कि बहुत ही धर्मपरायण, भगवान के भक्त और विष्णु भक्त थे, उनको मैंने यमराज की सभा में बैठा हुआ देखा। तुम्हारे पिता ने जैसे मुझे देखा तो तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। वो संदेश क्या है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन से कहा, महाराज, आपके पिता बहुत कष्ट में हैं। आपके पिता ने मुझसे कहा है कि यदि मेरा पुत्र इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ करे तो मुझे यम की यातना से मुक्ति मिल जाए और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। जैसे ही राजा इंद्रसेन ने अपने पिता के कष्टों को जाना, बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी प्रजा के साथ अपने पिता की मुक्ति के निमित्त एकादशी इंदिरा का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता यम की यातना से मुक्त होकर यमलोक को छोड़कर स्वर्ग के वासी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो भी प्राणी अपने पूर्वजों के निमित्त, दिवंगत आत्माओं के निमित्त उनकी मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करता है और व्रत को पूरे विधि विधान से करता है, निश्चित ही उसके पूर्वजों की मुक्ति होती है और उसे भी स्वर्ग का स्थान प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। न जाने किस रूप में हमारा कौन सा पूर्वज कष्ट भोग रहा हो और अपने पूर्वजों के निमित्त किया गया एकादशी का उपवास उनके लिए फलदायी हो जाए। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को अपने पूर्वजों के निमित्त इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी दर्शकों को मेरी ओर से एक बार पुनः इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सभी का जीवन मंगलमय करें। एकादशी माता की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।